बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हमने बात करनी है डेटा की जो डिस्ट्रीब्यूशन की शेप होती है उसकी दो मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स पर। द फर्स्ट वन इज़ स्क्यूनेस एंड द सेकंड वन इज़ कर्टोसिस। व्यूअर्स, स्क्यूनेस के हवाले से तो हम बात कर चुके पहले, इसको मेजर करना भी हमने सीखा, इसका आइडिया करना सीखा कि स्क्यूनेस है या नहीं गिवन डेटा सेट में, और अगर है तो किस तरह से है, पॉजिटिव है या नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका हमने एक क्राइटेरिया व्यूअर्स पढ़ा, मीन, मीडियन और मोड को कंपेयर करने का, और हमने बात की कि हमारे पास गिवन डेटा सिमेट्रिकल होगा, यानी दोनों टेल्स बराबर होंगी, दोनों साइड्स डिस्ट्रीब्यूशन की सेम होंगी अगर मीन, मीडियन और मोड बराबर हों। और अगर मीन सबसे बड़ा है इन तीनों एवरेजेस में तो फिर हम कहेंगे कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, और अगर मीन सबसे छोटा एग्जिस्ट कर रहा है, वैल्यू जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सबसे कम है, तो हम कहेंगे कि ये नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर गिवन डेटा सिमेट्रिकल शेप का हो तो फिर उसमें हमने बात की प्रीवियस वीडियो में कर्टोसिस के हवाले से कि इसको कर्टोसिस कहा जाता है। इसकी डिग्री ऑफ पीक्डनेस और फ्लैटनेस को हमने कर्टोसिस का नाम दिया था कि आया कि जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी पीक बहुत ज़्यादा है या नॉर्मल पीक है या फिर कम पीक है। अगर बहुत ज़्यादा पीक हो तो हमने उसको नाम दिया कि हमारे पास जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है ये लेप्टोकैटिक होगी, और अगर हमारे पास नॉर्मल पीक है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की तो उसको मेसोकैटिक का नाम देते हैं, और अगर बहुत कम पीक है, पिचकी हुई शेप है, तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिकल तो है लेकिन ये प्लेटोकैटिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो लिहाजा आज की वीडियो में हमने ये जो फीचर है कर्टोसिस का, इसके बारे में भी बात करनी है कि आया कि कर्टोसिस को मेजर किस तरह से किया जाता है। हमने स्क्यूनेस को मेजर करने का एक तरीका एवरेजेस के बारे में बात कर ली, एक कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का भी था जिसमें हमने कार्ल पियर्सन और बॉलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की मदद से स्क्यूनेस को मेजर करना सीखा, और उन फार्मूलाज को हमने प्रीवियस वीडियोज़ में इंटरप्रेट भी करना सीखा। तो आज हम मोमेंट्स की टेक्निक की बात करेंगे जिसमें हमने इन दोनों फीचर्स को जो कि स्क्यूनेस और कर्टोसिस हैं मेजर करना सीखना है। यानी मोमेंट्स एक ऐसी टेक्निक है जो ना कि सिर्फ और सिर्फ स्क्यूनेस के बारे में आइडिया देती है बल्कि डेटा के कर्टोसिस के बारे में भी बता देती है कि आया कि डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टोकैटिक है या मेसोकैटिक है या फिर प्लेटोकैटिक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मोमेंट्स की। मोमेंट्स को डिफ़ाइन करते हैं, मोमेंट्स हैं क्या, किन्हें कहा जाता है मोमेंट्स, और इनको फिर फाइंड किस तरह से करते हैं, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, इस पर बात करेंगे। तो मोमेंट्स के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं द पावर्स टू विच डेविएशंस आर रेज्ड बिफोर एवरेजिंग देम। अगर हम डेविएशंस फाइंड कर लें और उनकी एवरेज लेने से पहले, सम करके तादाद करने से पहले उनकी पावर बढ़ाते जाएं, यानी डेविएशंस की पावर 1 उनका सम करके तादाद पे डिवाइड कर दें तो ये फर्स्ट मोमेंट। अगर डेविएशंस की पावर 2 यानी स्केयर कर लें और सम करके तादाद पे डिवाइड, ये सेकंड मोमेंट हासिल हो जाएगी। इसी तरह सम करके डिवाइड कर दें तादाद पे, अगर डेविएशंस की पावर 3 ली हो तो फिर हमारे पास थर्ड मोमेंट है। और अगर डेविएशंस की पावर 4 फाइंड करके व्यूअर्स सम करके डिवाइड कर दें तादाद पे तो ये हमारे पास फोर्थ मोमेंट हासिल हो जाएगी। अमूमन हम फोर्थ मोमेंट तक ही मोमेंट्स को हासिल करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि डेटा के इन फीचर्स के बारे में जिसका हमने अभी जिक्र किया, स्क्यूनेस और कर्टोसिस का, इन दोनों के बारे में जानने के लिए हमें अमूमन 4 मोमेंट्स ही रिक्वायर होती हैं, लिहाजा मज़ीद मोमेंट्स को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आइए बात करते हैं कि मोमेंट्स की टाइप कौन कौन सी हैं। तो व्यूअर्स, आपके सामने मोमेंट्स की टाइप्स मेंशन हैं। 3 टाइप्स हैं मोमेंट्स की। मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, या जिसको मोमेंट्स अबाउट ज़ीरो भी कहा जा सकता है, मोमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू, और मोमेंट्स अबाउट मीन। ये 3 टाइप्स हैं मोमेंट्स की। क्योंकि मोमेंट्स को हमने डिफाइन कर लिया कि डेविएशंस फाइंड करनी है और उनकी पावर लेके फिर उनका मीन, उनकी एवरेज यानी सम करके तादाद पे डिवाइड करना, तो लिहाजा बड़ी आसान बात है, इसको याद रखना है। एक बड़ा आसान सा क्राइटेरिया बनाते हैं याद रखने के लिए कि मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन यानी मोमेंट्स अबाउट ज़ीरो चाहिए। इट मीन्स कि जो डेविएशंस हैं वो हमने ज़ीरो से लेनी है। ज़ीरो से डेविएशन लेने का मतलब क्या है कि ज़ीरो माइनस करना, कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपके सामने फार्मूला मेंशन है, एम आर प्राइम यानी एम आर डैश बराबर है समेशन एक्स की पावर आर ओवर एन, यानी एक्स में से ज़ीरो माइनस किया है, कुछ भी माइनस नहीं किया, जस्ट एक्स की पावर्स बढ़ाते जाएंगे और सम करके तादाद पे व्यूअर्स डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास एम आर प्राइम ये मोमेंट्स आ जाएंगी। आर यहाँ पे एक जर्नल नोटेशन है
अगर आपने m1 फाइंड करनी है तो m1 प्राइम बराबर होगी सुमेशन x की पावर 1 ओवर n, m2 प्राइम बराबर होगी सुमेशन x की पावर 2 ओवर n, इसी तरह m3 प्राइम बराबर होगा सुमेशन x क्यूब ओवर n, और इसी तरह m4 प्राइम बराबर होगा सुमेशन x की पावर 4 ओवर n। तो लिहाजा हमारे पास जस्ट जो गिवन वेरिएबल है अगर हमने उसको x का नाम दे दिया तो x की पावर्स बढ़ाते जाएंगे और उनका सम करके तादाद पे डिवाइड करते जाएंगे तो ये हमारे पास मोमेंट्स आ जाएंगी। एक बात ज़रूर याद रखिएगा, ये हम इन जर्नल अनग्रुप डेटा सेट के लिए डिस्कस करते हैं, बात को जब भी समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करते हैं, हम अनग्रुप डेटा सेट की सेंस में कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास ग्रुप फॉर्म में डेटा सेट गिवन हो तो फिर यहाँ पे हम फ्रिक्वेंसीज को भी यूज़ करेंगे, यानी सुमेशन f इंटू एक्स की पावर r, यानी x की पावर कैलकुलेट करके उसको f से मल्टीप्लाई भी करना, फिर सम करेंगे और तादाद पे यानी सुमेशन f पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास मोमेंट्स अबाउट 0 आ जाएंगे। आइए बात करते हैं मोमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ की। क्योंकि मोमेंट्स अबाउट 0 थी इसलिए हमने 0 से डिफरेंस ले लेना है, यानी 0 से डिफरेंस लेना मतलब 0 से डिफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, x की पावर बढ़ाते गए। अब एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू से चाहिए हमें मोमेंट्स, तो हम क्या करेंगे कि जो गिवन वेरिएबल है अगर हमने उसको x का नाम रिवर्स दे दिया तो उसमें से जो वैल्यू बताई होगी राइटर ने उसको माइनस कर देंगे, उससे फिर डेविएशंस ले लेंगे गिवन वेरिएबल की। अगर एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू को हम इन जर्नल a से रिप्रेजेंट कर दें तो फिर हम क्या करेंगे, पहले x माइनस a ये डेविएशंस फाइंड करेंगे, x की तमाम वैल्यूज़ में से a को माइनस करके नया वेरिएबल बना देंगे और फिर उनकी पावर बढ़ाते जाएंगे और सम करके तादाद पे डिवाइड करते जाएंगे। यानी d अगर हम इसका नाम रख लें, विवर्स जो नई डेविएशंस हासिल हुई x माइनस a, अगर हम उसका नाम d रख लेते हैं तो इसका मतलब है कि d का सम करके तादाद पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास फर्स्ट मोमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू हासिल हो जाएगी। और अगर हम इस d का यानी x माइनस a का स्क्वायर कर लें फिर सम करके तादाद पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास m2 प्राइम हासिल होगी अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू। इसी तरह x माइनस a यानी जो d हमने जिसका नाम रखा हुआ इसका क्यूब फाइंड कर लें और सम करके तादाद पे डिवाइड, तो हमारे पास थर्ड मोमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू हासिल हो सकती है। और बिल्कुल इसी वे में हम अगर इस डेविएशंस की पावर 4 कैलकुलेट कर लें और सम करके तादाद पे डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास फोर्थ मोमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू हासिल हो जाएगी। बिल्कुल ग्रुप डाटा सेट में इसमें भी उसी तरह से चेंज आएगा, सुमेशन f इंटू एक्स माइनस a की पावर r ओवर सुमेशन f। इसी तरह बात करते हैं विवर्स मोमेंट्स अबाउट मीन की। मोमेंट्स अबाउट मीन क्या होगा जी, जिस तरह हमने फर्स्ट में बात की मोमेंट्स अबाउट 0 में 0 यानी कुछ भी माइनस करने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह मोमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू में जो एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू गिवन है जिसके अबाउट मोमेंट्स चाहिए उसको माइनस करेंगे, उससे डेविएशंस लेंगे गिवन वेरिएबल की और पावर्स बढ़ाते जाएंगे सम करके तादाद पे डिवाइड। बिल्कुल इसी तरह मोमेंट्स अबाउट मीन में अब स्पेसिफिक हो गया कि मीन से डेविएशंस लेनी है। गिवन वेरिएबल अगर उसका नाम x है तो उसमें से उसी डाटा सेट का मीन माइनस करके एक डेविएशंस का कॉलम हासिल कर लेंगे और इन डेविएशंस के कॉलम की मदद से फिर हम मोमेंट्स अबाउट मीन कैलकुलेट कर लेंगे। अगर इन डेविएशंस का सम करके तादाद पे डिवाइड कर दें तो फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन आ जाएगी, जो कि हमेशा 0 होती है, क्योंकि हम ये बात पार्ट 1 ICS में भी कर चुके होते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन में डेविएशंस फ्रॉम मीन का सम हमेशा 0 होता है, तो इसीलिए फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन भी फिर हमेशा 0 आएगी। इसी तरह वीवर्स अगर m2 की बात करें, इसको हम प्राइम से ज़ाहिर नहीं करते मोमेंट्स अबाउट मीन को, तो हमारे पास सेकेंड मोमेंट अबाउट मीन जो है ये बराबर होगी सुमेशन x माइनस एक्स बार की पावर 2, यानी इसका स्क्वायर कर लेंगे डिवाइजर में तादाद, तो ये हमारे पास सेकंड मोमेंट अबाउट मीन। इसी तरह थर्ड मोमेंट आ जाएगी m3 बराबर है सुमेशन x माइनस एक्स बार की पावर 3 ओवर n, और m4 बराबर होगी सुमेशन x माइनस एक्स बार की पावर 4 डिवाइडेड बाय n। तो वीवर्स हमने मोमेंट्स की मुख्तलिफ टाइप्स का जिक्र कर लिया। 3 टाइप्स की हमने बात की, मोमेंट्स अबाउट 0, मोमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू एंड मोमेंट्स अबाउट मीन। डेटा के जिन फीचर्स को डिस्कस करने के लिए हम मोमेंट्स का टॉपिक कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि 2 फीचर्स हैं, इसीलिए हमें 2 मोमेंट रेशोज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जिनको इस्तेमाल करते हुए हम ये दोनों चीज़ें जान सकेंगे कि आया कि डेटा की स्क्यूनेस क्या है भी या नहीं, और अगर है तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और दूसरा कर्टोसिस क्या है, आया कि डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टोकल्टिक है, मेसोकल्टिक है या प्लेटिकल्टिक है। फर्स्ट मोमेंट रेशो जिसको हम B1 या बीटा 1 से ज़ाहिर करते हैं
हमारे पास ये बराबर होती है m3 का स्क्वायर ओवर m2 का क्यूब। इसको फर्स्ट मोमेंट रेशो का नाम व्यूअर्स कहा जाता है। और इसी तरह सेकंड मोमेंट रेशो जो कि सेकंड फीचर यानी कर्टोसिस के बारे में बताती है, ये बराबर होती है b2 या इसको बीटा 2 से ज़ाहिर किया जा सकता है। और ये बराबर होगी m4 ओवर m2 का स्क्वायर। यहाँ पे m की जगह बाज़ राइडर्स म्यू की नोटेशंस भी इस्तेमाल करते हैं पॉपुलेशन और सैंपल को देखते हुए, तो लिहाजा नोटेशंस इस्तेमाल की जा सकती हैं। समझने के लिए हम यहाँ पे मोमेंट रेशोज़ को ज़ाहिर करने के लिए b1 और b2 को इस्तेमाल कर रहे हैं और मोमेंट्स को सिंपल m से ज़ाहिर किया जा रहा है। इसी तरह अगर हम इसको मज़ीद मोमेंट रेशोज़ को डिफ़ाइन करें कि इसमें अगर आप गौर करें तो हमारे पास जो मोमेंट्स इस्तेमाल हो रही हैं व्यूअर्स, ये प्राइम वाली मोमेंट्स नहीं हैं। हमने मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन और मोमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ को mr प्राइम से ज़ाहिर किया। और मोमेंट रेशोज़ के अंदर आपने देखा कि प्राइम वाली मोमेंट्स यूज़ नहीं हो रही। इट मीन्स के मोमेंट रेशोज़ में जिन मोमेंट्स की हमने रेशोज़ लेनी हैं वो हमेशा मोमेंट्स अबाउट मीन होंगी। व्यूअर्स, अगर हमारे पास डेटा सेट में जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है, अगर हमें मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन या मोमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ गिवन भी हों तो हम डायरेक्ट उनसे मोमेंट रेशोज़ कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि हमारे पास रिलेशंस मौजूद हैं। मोमेंट्स अबाउट मीन और जो दूसरी मोमेंट्स हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप्स हमारे पास मौजूद हैं। उन रिलेशंस को इस्तेमाल करते हुए हम पहले मोमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करेंगे, फिर उन मोमेंट्स अबाउट मीन की मदद से ही मोमेंट रेशोज़ हमेशा कैलकुलेट होंगी और डाटा के फीचर्स का आइडिया हो सकेगा। तो लिहाजा एक बात तो ये याद रखनी है कि हमारे पास मोमेंट्स अबाउट मीन रिक्वायर हैं हमेशा मोमेंट रेशोज़ कैलकुलेट करने के लिए। अगर दूसरी मोमेंट्स होंगी तो उनको इस्तेमाल करते हुए, या अगर डाटा गिवन है तो उनसे डायरेक्ट मोमेंट्स अबाउट मीन आ जाएंगी और उन मोमेंट्स अबाउट मीन की मदद से फिर हम मोमेंट रेशोज़ को कैलकुलेट कर लेंगे b1 और b2 को। अब एक और बात याद रखनी है बड़ी ज़रूरी कि b1 व्यूअर्स हम इन जर्नल बात करते हैं कि b1 की मदद से स्क्यूनेस का पता चलता है और b2 की मदद से कर्टोसिस का। असल में b1 की बजाय b1 का स्क्वायर रूट आपने कैलकुलेट करना है। अगर डाटा की स्क्यूनेस के बारे में जानना चाहते हैं तो b1 नहीं बल्कि b1 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे। पहले स्टेप से ही फाइनल आंसर का स्क्वायर रूट नहीं लेना, फर्स्ट स्टेप पे ही आपने b1 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है और फार्मूला फिर इस शेप में आ जाएगा m3 ओवर m2 के क्यूब का स्क्वायर रूट, यानी m3 का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास असल जो सिचुएशन है स्क्यूनेस की वो सामने आएगी, क्योंकि अगर आप b1 कैलकुलेट कर लें तो b1 का आंसर कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता, क्योंकि स्क्यूनेस डिपेंड करेगी m3 के आंसर पर। m2 तो हमेशा पॉजिटिव होती है जो डिवाइजर में है, तो उसका क्यूब भी फिर पॉजिटिव में आएगा। ऊपर m3 जो है अगर वो नेगेटिव में भी होगी तो उसके स्क्वायर की वजह से आंसर फिर पॉजिटिव में हमेशा आया करेगा। तो लिहाजा नेगेटिव स्क्यूनेस का फिर व्यूअर्स आपको आइडिया नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम b1 के स्क्वायर रूट को फर्स्ट स्टेप में ही कंप्यूट करते हैं, स्क्वायर रूट की फॉर्म में b1 को लिखते हैं, ताकि फाइनल आंसर अगर नेगेटिव में पॉसिबल है आ सकता है। अगर m3 नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव में आ जाए और वाकई हमें डाटा की स्क्यूनेस का पता चले कि आया कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो एक तो बात ये बड़ी अच्छी तरह से याद रख लेनी है कि अगर सिंपल पूछा जाए मल्टीपल चॉइस में कि b1 किस चीज़ के बारे में बताता है तो हम कह सकते हैं कि स्क्यूनेस के बारे में। लेकिन अगर कैलकुलेशन करके ये देखना पड़े कि गिवन डाटा स्क्यूड है या नहीं है, या अगर स्क्यूनेस है तो किस तरह की है, तो फिर b1 नहीं बल्कि b1 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया जाएगा। इसी तरह b2 हमारे पास कर्टोसिस के बारे में बताएगा, उसमें स्क्वायर रूट लेने की ज़रूरत नहीं है। m4 ओवर m2 का स्क्वायर, ये हमारे पास b2 का फार्मूला होगा। अब बात आती है इसकी इंटरप्रिटेशन की व्यूअर्स के b1 के आंसर को देख के हमें किस तरह से आइडिया होगा कि गिवन डाटा जो है उसकी शेप किस तरह की है, और b2 के आंसर को देख के किस तरह आइडिया किया जा सकता है कि कर्टोसिस किस तरह के हैं। आया कि गिवन डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टो मेसो या प्लेटिकल्टी को फॉल कर रही है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास b1 के स्क्वायर रूट के आंसर को हम कंपेयर करेंगे 0 से। मल्टीपल चॉइस में b1 के आंसर को अगर कंपेयर किया जा रहा है 0 से तो कोई इशू नहीं है। इन जनरल हम यही बात करते हैं कि b1 को 0 से कंपेयर किया जाता है, लेकिन मैंने पहले बता दिया कि b1 नहीं, असल में b1 के स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करके 0 से कंपेयर करना है आपने, और फिर देखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसी है। अगर आप b1 के आंसर को 0 से कंपेयर करें, या b1 के स्क्वायर रूट की हम बात कर लेते हैं कि 0 से कंपेयर करें, अगर इनका आंसर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये सिमेट्रिकल शेप की है, बेल शेप कर्व है। और अगर b1 या b1 के स्क्वायर रूट का आंसर पॉजिटिव में यानी 0 से ग्रेटर आया तो फिर हम कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है। और अगर b1 या b1 के स्क्वायर रूट का आंसर लेस देन 0 नेगेटिव आए, b1 का तो नहीं आ सकता लेस देन 0, b1 के स्क्वायर रूट को कंप्यूट करेंगे तो फिर ही एक्चुअली आइडिया होगा कि आया कि लेस देन 0 आंसर आ रहा है या नहीं। तो फिर हमारे पास क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड शेप की होगी।
तो लिहाजा B1 के आंसर को हमने इंटरप्रेट करना सीख लिया B1 के स्क्वायर रूट को, कि हमारे पास अगर इसका आंसर 0 आता है तो डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है, पॉजिटिव में है तो पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिव में आंसर है तो फिर नेगेटिवली स्क्यूड। मल्टीपल चॉइसेस के हवाले से किसी भी स्टेज पे, चाहे वो एमकॉम के एग्ज़ाम्स हैं या BBA के सिलेबस का ये हिस्सा है या ICS वगैरह में, इस मोमेंट्स के टॉपिक्स में से मल्टीपल चॉइस के हवाले से ये बातें पूछी जाती हैं। गौर से इसको समझ के याद रखना है। अब बात करते हैं जी B2 की, जो कि सेकंड मोमेंट रेशो है, जो कि कर्टोसिस के बारे में बताएगी। और कर्टोसिस के बारे में जानने के लिए B2 के आंसर को हमने कंपेयर करना है 3 से। अगर व्यूअर्स B2 का आंसर 3 आ जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकार्डिक है। अगर B2 का आंसर ग्रेटर देन 3 आता है, डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टोकार्डिक यानी ज़्यादा पीक वाली। और अगर B2 लेस देन 3 है तो फिर पीक भी लेस होगी, कम होगी, यानी हमारे पास प्लेटेकार्डिक डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये डिस्ट्रीब्यूशंस के नाम बड़ी अच्छी तरह से याद रख लेने हैं कि नॉर्मल पीक मेसोकार्डिक, कम पीक प्लेटेकार्डिक और ज़्यादा पीक वाली लेप्टोकार्डिक। लेंथी पीक है, ज़्यादा पीक है, इससे लेप्टोकार्डिक, ये टर्म्स याद रखनी है आपने अच्छी तरह से। तो आज की वीडियो में हमने मोमेंट्स के टॉपिक को बड़ी अच्छी तरह से डिफ़ाइन करने की कोशिश की। मोमेंट्स को हमने डिफ़ाइन किया, द पावर्स टू विच डेविएशंस आर रेज्ड बिफोर एवरेजिंग डैम, ये हमारे पास मोमेंट्स कहलाती हैं। और इसकी 3 मुख्तलिफ टाइप्स का व्यूअर्स हमने जिक्र किया, जो कि मोमेंट्स अबाउट ज़ीरो, मोमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू और मोमेंट्स अबाउट मीन थी, जिसको कैलकुलेट करने के फार्मूलाज आपके सामने मौजूद हैं। इंतहाई आसान टेक्निक है। उसके बाद फिर हमने कहा कि ये मोमेंट्स फाइंड क्यों करते हैं, ताकि मोमेंट रेशोज़ कैलकुलेट की जा सकें। मोमेंट रेशोज़ की मदद से फिर फर्दर डाटा के फीचर्स यानी स्क्यूनेस और कर्टोसिस का आइडिया हो सके। इसमें फिर हमने बात की कि फ़र्स्ट मोमेंट रेशो B1 डाटा के फर्स्ट फीचर स्क्यूनेस के बारे में बताएगी, और इसके आंसर को हम 0 से या इसके स्क्वायर रूट के आंसर को 0 से कंपेयर करेंगे। और हमारे पास 0 आ जाता है तो सिमेट्रिकल, पॉजिटिव में आंसर आया पॉजिटिव स्क्यूड, नेगेटिव में आया तो नेगेटिव स्क्यूड। और इसी तरह B2 यानी सेकेंड मोमेंट रेशो व्यूअर्स, इसके आंसर को हम 3 से कंपेयर करते हैं। और अगर 3 आंसर आ गया तो डिस्ट्रीब्यूशन मेसोकार्डिक, 3 से ज़्यादा लेप्टो, 3 से कम आंसर आए तो प्लेटेकार्डिक डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।